आपका फोन चला रहा है कौन? ये फिगर सही वीडियो चालू क्या? मेरा फोन तो एक जगह चलेगा। हाँ, आप लोग अपने पास फोन रखें, उसके लिए बना है। लेट cos x इज इक्वल टू t, ठीक है? cos x इज इक्वल टू t, स्टार्ट कर दीजिए इसको, ठीक है? तो बंद करके फिर start यहाँ पर ध्यान देना, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो माइनस बाहर रख दीजिए, साइन एक्स dx को हटा दीजिए, यहाँ dt आ गया, ये हो गया 1 प्लस टी और 2 प्लस 3t, ठीक है दिगंबर? यस सर। यहाँ तक आपने लिखा था, थोड़ा सा गलत कर दिया। अब इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग करना है, यहाँ मैं रूल नहीं लगेगा, ठीक है? तो लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का क्या फंडामेंटल था? 1/1 प्लस टी 2 प्लस 3t a अपॉन, अब ये पूरी तरह फैक्टराइज है, यानी इनका आप फैक्टर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जब पूरी तरह फैक्टराइज मिलेंगे तो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन रूल लगेगा, a और b के फॉर्मेट वाला। तो a अपॉन 1 प्लस टी और b अपॉन 2 प्लस 3t, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब इसमें भी वही फंडामेंटल है कि इसका एलसीएम लिया जाए, 2 प्लस 3t, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया जाए और यहां पर 1 प्लस टी इंटू बी, यह जाएगा 1/1 प्लस टी 2 प्लस 3t, इनको हटा दिया गया। यहां पर हम लोगों का टारगेट है कि किसी भी तरीके से a और b की वैल्यू लाना है। यहां 1 है, 2 प्लस 3t इंटू a, 1 प्लस टी इंटू बी। तो यहां पर जब फैक्टर टाइप का मिलता है ना तो जल्दी आंसर आता है। जैसे भी ये दोनों फैक्टर हैं, जीरो हो जाता है। एक एक बार दोनों फैक्टर लेना है। तो पहली बार आपने फैक्टर लिया 1 प्लस टी इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू -1 रखेंगे इसमें, ठीक है? तो जब हम t की वैल्यू 0 रखें, 1 प्लस टी 0 लेंगे तो एक बात स्वाभाविक सी ये पूरा 0 हो जाएगा ये वाला, ठीक? अब t की वैल्यू इसलिए बना ली कि दूसरी जगह रखना, ये हो गया 1 2 -3 और यहाँ पर a। अब क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू -a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का, ठीक है? दूसरा भी फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है 2 प्लस 3t। पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे सिंपल प्रोसेस है ये। तो अब 2 प्लस 3t इक्वल टू 0, तो जब 2 प्लस 3t इक्वल टू 0 तो यहां से t की वैल्यू भी हमें लेना चाहिए। तो t की वैल्यू आएगी -2/, ठीक है? अब ये वाला पार्ट 0 होगा और इससे हमको आंसर मिलने वाला है। तो a की वैल्यू तो हम ले ही चुके हैं, इसको 0 करेंगे, 1 प्लस 1 -2/3 इंटू b। इसको भी वैसे एलसीएम करेंगे, भी एक एलसीएम समझाया था थोड़ी देर पहले। तो 3 - 2 1/3, ठीक है? तो ये 1 और 1/3 b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है? अब हमको a की वैल्यू मिल गई -1 और b की वैल्यू मिल गई 3, और ये वैल्यू सीधे हम लोग यहां पर आके रखने वाले हैं जहां पर हमने पीएफ रूल अप्लाई किया था, ठीक है? तो जैसे ही यहां पर हम लोग इसको रखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना सबसे सरल हो जाएगा, ठीक? अब देखिए जब इसमें रखते हैं तो इधर इंटीग्रेशन का सिंबल देना चालू कर देंगे, 1 प्लस टी 2 प्लस 3t dt। ये a की वैल्यू -1 आई थी, है ना? ये हो जाएगा माइनस बाहर करके 1/, ठीक है, 1 प्लस टी, ठीक है? तो ये हो गया 1 प्लस टी, और एक माइनस पहले का भी लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है, बाद में हमें पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। dt और प्लस इसमें क्या आया 3, तो 3 को बाहर करिए, 1/2 प्लस 3t dt। अब यहाँ एक चीज है, अगर वो नहीं ध्यान दिए तो गलती होनी तय है, ठीक? ये तो सीधे लॉग हो जाएगा, ये भी लॉग होगा, लेकिन एक 1/3 लेगा। क्यों?
क्योंकि t के साथ इंटू में एक 3 दे दिया इसने। इस चीज का ध्यान रखना, नहीं ये गलती मारेगा। अब जब एक्सपर्ट है आप तो लिख देंगे माइनस लॉग 1 प्लस टी, और इसमें लिखेंगे प्लस 3 और साथ में एक 3 अपॉन में भेजेंगे इसके, और लॉग 2 प्लस 3t। ठीक है, अब हम लोग ये 3 से 3 कर लेंगे कैंसिल, तो माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, टी जिसको लेट किया था, प्लस लॉग 2 प्लस 3 कॉस एक्स, ये आया। ठीक है, अभी एक माइनस से मल्टीप्लाई होना बाकी है क्योंकि इस क्वेश्चन में बाहर माइनस था, तो अब माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा, तो इसको प्लस और इसको माइनस। अब आपके अंदर समय है, टाइम बचा है, तो लॉग का फार्मूला लगा दोगे, लॉग एन माइनस लॉग एन, तो इसको लिखोगे लॉग 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस सी, इतना हो जाएगा। तो ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड है कि आपके पास समय कितना है, जितना ज्यादा टाइम उतनी ही ज्यादा लाइनें बढ़ेंगी। ठीक, तो ये सब लोगों को ध्यान रहेगा। और हम तो हमेशा ही कहेंगे कि अब 5 विषय घर पे पढ़िए।